हेलो बच्चों, नमस्ते। चलिए आज हम अपनी पुस्तक साहित्य सागर में पढ़ते हैं सोहन लाल द्विवेदी। ये पाठ 4 है। आपका पद्य का भाग हम पढ़ा रहे हैं। उसमें सोहन लाल द्विवेदी जी की हम रचना पढ़ेंगे, वह जन्मभूमि मेरी। तो सबसे पहले हम इसमें कवि का जीवन परिचय पढ़ेंगे। श्री सोहन लाल द्विवेदी जी का जन्म सन 1905 में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के एक गाँव में संपन्न परिवार में हुआ। सन 1938 से 1942 तक ये दैनिक राष्ट्रीय पत्र अधिकार का लखनऊ से संपादन करते रहे। भैरवी, सेवाग्राम, जय भारत जय आदि में इनकी कविताएं संकलित हैं। कुणाल ऐतिहासिक आधार पर लिखा गया एक प्रबंध काव्य है। वासवदत्ता और विश्वपान भी इनके प्रसिद्ध आख्यान काव्य हैं। द्विवेदी जी ने बालोपयोगी कविताएं भी लिखी हैं। दूध बताशा, बाल भारती, बांसुरी और झरना, बच्चों के बापू, शिशु भारती, हंसो हंसाओ चाचा नेहरू इनके बालोपयोगी काव्य रचनाएं हैं। द्विवेदी जी के काव्य में गांधीवाद, राष्ट्रीय जागरण, स्वदेशाभिमान, भारत की गरिमापूर्ण संस्कृति, ग्राम सुधार, हरिजन उद्धार और समाज सुधार का स्वर मुखरित हुआ है। द्विवेदी जी की भाषा सरस और ओजपूर्ण है। सन 1988 में इनका निधन हो गया। चलिए अब इनकी हम कविता पढ़ते हैं। वह जन्मभूमि मेरी। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पड़ नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग पर छहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। देखिए कितनी सुंदर कविता है। इस कविता में रचयिता श्री सोहन लाल द्विवेदी जी क्या कहना चाहते हैं, वो भारत की जो प्राकृतिक सौंदर्य है ना, उसकी महानता का उल्लेख करते हैं कि उत्तर दिशा में हिमालय की ऊंचाई को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश को छू रहा हो। हमारे देश के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर को देखकर ऐसा लगता है मानो वह भारत के पैरों के नीचे निरंतर झूमता रहता है। हमारे देश में गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियाँ प्रवाहित होती रहती हैं, जिनमें निरंतर लहरें उठती रहती हैं। इन नदियों का सौंदर्य भी देखने योग्य है। भारत की इन्हीं विशेषताओं के कारण भारत पुण्य भूमि कहलाती है। भारत भूमि में जो मिट्टी है वो अत्यंत उर्वरा है, मतलब उसमें बहुत अधिक फसलें उगती हैं, उसमें उर्वरा शक्ति अच्छी है, तो यहाँ पर फसलें खूब होती हैं। यहाँ की धरती सोना उगलती है, इसके कारण इसे स्वर्ण भूमि भी कहा जाता है। भारत भूमि में हमने जन्म लिया है, इसलिए यह हमारी जन्मभूमि है और यह माता के समान हमारा पालन पोषण करती है, इसलिए यह हमारी मातृभूमि है। यहाँ पर आपको तो पता ही है, गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों का संगम कहाँ पर होता है? इलाहाबाद नामक स्थान पर होता है। जहाँ पर इनका संगम होता है उसको हम क्या कहते हैं? त्रिवेणी कहते हैं। और इसमें सरस्वती भी हैं, लेकिन सरस्वती जो नदी है वो लुप्त हो चुकी है। अच्छा, इसका नाम इसीलिए क्या पड़ा है? त्रिवेणी। चलिए आगे पढ़ते हैं। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो इसमें कवि क्या कहना चाहता है? भारत भूमि की प्राकृतिक विशेषताओं की ओर संकेत करता हुआ कवि कहता है कि भारतवर्ष की पहाड़ियों से अनेक झरने निकलते हैं।
यहाँ की झाड़ियों में चिड़ियों की चहचहाट सुनाई पड़ती है। यहाँ जगह जगह पर आम के बाग हैं, जिसमें बसंत ऋतु में जब आम पर बौर आता है तो कोयल की कूक सुनाई पड़ती है। मलयाचल पर्वत से आती हुई हवा शीतल मंद सुगंधित है, वहीं सभी को प्रसन्नता से भर देती है। भाव यह है कि दक्षिण भारत के पर्वतों से आने वाली वायु सभी को क्या कर देती है, सभी को प्रसन्नचित्त कर देती है, खुशी से भर देती है। भारत भूमि में धर्म का बोलबाला है, क्योंकि हमारे देश भारत में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं और सभी लोग अपने धर्म पे आस्था रखते हैं, इसलिए यह धर्म भूमि कही जाती है। और कर्म भूमि भी यही है, क्योंकि यह जन्मभूमि ऐसी है कि ये हमेशा कर्म करने की प्रेरणा देती है। यह जन्मभूमि और मातृभूमि दोनों है। इसमें क्या कहा गया है विशेष? इसमें ये कहा गया है कि भारत भूमि में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह भूमि यहाँ के निवासियों को धर्मनिष्ठ रहने और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यह भूमि कर्म प्रधान भी है, क्योंकि यह सभी को निरंतर कर्म करने और अपने कर्तव्यों का वहन करने की प्रेरणा भी देती है। जन्मे जहाँ थे, अब अगला हम पढ़ेंगे, अगली पंक्तियाँ पढ़ेंगे। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। यह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। ये देखिए अंतिम की पंक्तियां हैं, कितनी महत्वपूर्ण है। भारत भूमि की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कवि कहता है कि इस धरा पर श्री राम का जन्म हुआ और यहीं पर जो है जनक की पुत्री सीता भी उत्पन्न हुई, यहीं पर अवतीर्ण हुई। भाव यह है कि भारत भूमि अनेक महापुरुषों की भूमि है। यहीं पर श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और उसे युद्ध के लिए कहा। भारत की पवित्र भूमि पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जिन्होंने अपने देश का सुयश दूर दूर तक फैलाया, क्योंकि प्यारे बच्चों बौद्ध धर्म पूरे विश्व में माना जाता है। और गौतम बुद्ध ने अहिंसा का संदेश दिया, दया का मार्ग दिखाया और ज्ञान का दीपक दिखाकर सभी को सही मार्ग दिखाया। भारत में ही नहीं अन्य देशों में भी इसको पूजा जाता है। भारत भूमि युद्ध भूमि के समान है और महात्मा बुद्ध की भूमि है। यह हमारी जन्मभूमि और यही हमारी मातृभूमि है। कवि क्या कह रहा है कि रघुपति किसको कहा गया है? श्री राम को कहा गया है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा गया है। इन्होंने अनेक राक्षसों का वध किया तथा रावण जैसे अन्याय का अंत किया। जनक दुलारी सीता ने भी इसी धरती पर अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया और अपने पति श्री राम के साथ वनवास गए। भारत भूमि में ही श्री कृष्ण की मुरली गूंजती थी तथा उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में मोहग्रस्त अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और उसके मोह को दूर किया था, उसे युद्ध की ओर प्रवृत्त किया था। गौतम बुद्ध का अवतरण भी इसी पुण्य भूमि पर हुआ, जिन्होंने जीव मात्र पर दया और अहिंसा का पावन संदेश दिया तथा ज्ञान का प्रकाश देश विदेश में फैलाया। तो प्यारे बच्चों, इसके मुख्य बिंदु क्या थे? इसके मुख्य बिंदु यही थे कि भारत का जो प्राकृतिक सौंदर्य है ना, उसका जो आकर्षण है, उसका अतीत बहुत गौरवशाली है। भारत के उत्तर में हिमालय आकाश को चूमता है और दक्षिण में हिंद महासागर चरणों में झूमता है। गंगा यमुना सरस्वती ये त्रिवेणी हैं जो ये इसकी शोभा बढ़ाती हैं। मलयगिरी से आने वाली शीतल मंद सुगंधित पवन सभी को क्या करती है? प्रसन्न कर देती है।
पर्वत की चोटियों में बहते झरने, चिड़ियों की चहचहाट तथा आम की अमराइयों का सौंदर्य देखते बनता है। इस भूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम और जनक नंदिनी सीता ने जन्म लिया था। इसी धरा पर श्री कृष्ण ने अपनी मुरली सुनाई थी और कुरुक्षेत्र के मैदान में जो मोह से ग्रस्त था अर्जुन, उसको गीता का उपदेश दिया था। इसी देश में गौतम बुद्ध ने जन्म लिया और समस्त संसार को दया और अहिंसा का संदेश दिया। कवि ने भारत भूमि को पुण्य भूमि, स्वर्ण भूमि, युद्ध भूमि, बुद्ध भूमि कहकर संबोधित किया है। तो भारत भूमि हमारी जन्मभूमि और मातृभूमि है। तो यहाँ पर यह रचना बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर रचना की है सोहनलाल द्विवेदी जी ने। तो प्यारे बच्चों, आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मैं तो अन्य कवियों की रचनाएं पढ़ती रहती हूँ जो अपने देश के लिए सब कुछ समर्पित कर देना चाहते हैं। तो किसी कवि ने कहा है, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। प्यारे बच्चों, हम अपनी जन्मभूमि का कर्ज कभी चुका नहीं सकते क्योंकि उसने हमें सब कुछ दिया है। तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। नमस्ते बच्चों।